सोचिए, आप यूएस में दशकों से रह रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी वहीं बस चुकी है, परिवार है, नौकरी है और कम्युनिटी में आपकी पहचान बन चुकी है। लेकिन अचानक इमिग्रेशन इश्यूज के चलते आपको अपने घर और जिंदगी से दूर रखा जाए। ऐसा ही हुआ बबली कौर के साथ, जो पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रही हैं और जिनकी ग्रीन कार्ड प्रोसेस पेंडिंग है। इस वीडियो में आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो सकता है और इंडियंस को इस तरह की परिस्थितियों में कैसे सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। बबली कौर 1994 में अमेरिका आई और उन्होंने अपने परिवार के साथ लगूना बीच में सेटलमेंट किया। बाद में परिवार लॉन्ग बीच के बेलमोंट शोर एरिया में शिफ्ट हुआ। बबली कौर और उनके पति ने नटराज क्विजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल नाम का रेस्टोरेंट 2 दशकों तक चलाया, जो लॉन्ग बीच कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन गया। इसके अलावा उन्होंने करीब 25 साल तक बेलमोंट शोर के राइट एड फार्मेसी में काम किया। हाल ही में वो रॉयल इंडियन करी हाउस में काम पर लौटने की तैयारी कर रही थी। कौर के पास एक अप्रूव्ड ग्रीन कार्ड पिटीशन थी, जो उनके पति और यूएस सिटीजन बेटी के माध्यम से मिली थी। बावजूद इसके 1 दिसंबर 2025 को जब बबली कौर अपने बायोमेट्रिक स्कैन अपॉइंटमेंट के लिए यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईस के ऑफिस पहुंची, तो फेडरल एजेंट्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उनकी बेटी ज्योति ने बताया कि बबली को अचानक कहा गया कि अब वो अरेस्ट हो चुकी हैं। इस समय उन्हें अपने अटॉर्नी को फोन करने की अनुमति तो मिली, लेकिन उन्हें अभी भी डिटेन रखा गया। परिवार को कई घंटे तक नहीं पता था कि बबली कहाँ है। बाद में पता चला कि उन्हें एटलांटा आइस डिटेंशन सेंटर में ओवरनाइट ट्रांसफर किया गया, जो पहले फेडरल प्रिजन हुआ करता था। वहां उनकी डिटेंशन कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं। उनके फैमिली के अकॉर्डिंग बबली एक लार्ज डोम स्टाइल रूम में कई अन्य डिटेनीज के साथ हैं। लाइट्स रात भर ऑन रहती हैं और नॉइज इतनी अधिक है कि सोना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्हें विजिटिंग आवर्स में फैमिली से मिलने की अनुमति मिलती है, लेकिन अक्सर एक छोटा विजिट पाने के लिए पूरे दिन वेट करना पड़ता है। ये केस बताता है कि यूएस में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स और इवन अप्रूव्ड ग्रीन कार्ड पिटीशंस होल्डर्स को कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड डिटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। बबली कौर का केस ये भी हाईलाइट करता है कि इमिग्रेशन सिस्टम में सडन अरेस्ट और डिटेंशंस का असर न केवल इंडिविजुअल पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। उनके पति और बच्चों के लिए एक इमोशनल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कांग्रेस वुमेन रॉबर्ट ग्रासिया ने बबली कौर की रिलीज के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने फेडरल अथॉरिटीज से संपर्क किया और फैमिली एडिशनल लीगल फाइलिंग्स तैयार कर रही है, ताकि बबली बॉन्ड पर रिलीज हो सके। ये दिखाता है कि लीगल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी इस तरह के केसेस में मददगार हो सकता है। इंडियंस इन यूएस के पर्सपेक्टिव से ये केस कई ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको देता है। सबसे पहले हमेशा मेक श्योर करें कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह एक्यूरेट और अपडेटेड हो। किसी भी मिसिंग या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। दूसरा, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स, इंटरव्यूज और यूएससीआईएस कम्युनिकेशंस में फुल कंप्लायंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फैमिली बेस्ड पिटीशंस के केसेस में भी कभी-कभी लीगल स्क्रूटनी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए अटॉर्नी की गाइडेंस और लीगल रेडीनेस बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा ये केस ये भी दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी या कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आपको ऑटोमेटिक इम्यूनिटी नहीं देती। इसीलिए इंडियंस को हमेशा अपने इमिग्रेशन स्टेटस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए और किसी भी लीगल नोटिस या कम्युनिकेशन को समय पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फैमिली मेंबर्स को भी अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटेंशन या अरेस्ट जैसी इमरजेंसीज में प्रॉपर लीगल स्टेप्स कौन कौन से हैं। बबली कौर की कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और डिकेड्स लॉन्ग वर्क हिस्ट्री दिखाती है कि कैसे इमिग्रेंट्स अमेरिका के लोकल इकोनॉमी और कल्चर का अहम हिस्सा बनते हैं। उनके केस से यह भी समझा जा सकता है कि यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कभी-कभी सडन और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है और इसीलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लीगल अवेयरनेस और अटॉर्नी सपोर्ट हमेशा जरूरी है। तो इस पूरी वीडियो का समरी यही है कि बबली कौर के केस में एक इंडियन इमिग्रेंट जिसने 30 साल अमेरिका में बिताए और फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड पिटीशन अप्रूव्ड थी, उन्हें आइस द्वारा डिटेन किया गया। उनकी कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हैं और फैमिली लीगल रेमेडीज एक्सप्लोर कर रही है। इंडियंस को ऐसे केसेस से सीख लेना चाहिए कि लीगल कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी और अटॉर्नी सपोर्ट उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी नेट है।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।